समय की अहम ते बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के आगू सत्येंद्र जैन गिरफ्तार कर ले गए ने। जी हां, एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन सने 6 लोग गिरफ्तार किए गए ने। दिल्ली जल बोर्ड के नाल जुड़िया होया यह पूरा मामला दस्सिया जा रहा है, जिस दे विच सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नाम ने। इस तो पहला भी उन्होंने ईडी के वलों गिरफ्तार किया गया सी मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच। एक लंबे टाइम तक सत्येंद्र जैन को जेल दे विच रहना पिया, हालांकि बाद दे विच राहत मिली, पर इस सब दे विचाले 2022 दे विच मनी लॉन्ड्रिंग मामले च उन्होंने गिरफ्तार किया गया सी। ते इस समय की अहम ते बड़ी खबर आ रही है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के बड़े आगू ने सत्येंद्र जैन, और काबिले गौर है कि 2022 दे विच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के नाल जुड़े एक मामले दे विच गिरफ्तार किया सी। लंबे समय तक वो न्यायिक हिरासत दे विच रहे सन, उस तो बाद उन्होंने जमानत मिल गई। ते रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो साडे नाल ने शंकर आनंद। शंकर दा रुक करेंगे। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, कौन से केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है एसीबी की ओर से? देखिए, ये जो केस है, ये केस दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले में एक एफआईआर जो है दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा दर्ज किया गया था। और ये जो है इसी मामले पर पूछताछ के लिए बाकायदा कई लोगों को बुलाया गया था। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था ये साल 2024 में रजिस्टर्ड हुआ था और 11/5/2024 को यह केस रजिस्टर्ड गया था। इसी मामले में तमाम तफ्तीश और दर्ज बयानों के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि सत्येंद्र कुमार जैन, इसकी गिरफ्तारी हुई है। उदित प्रकाश राय जो आईएएस अधिकारी हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अंकित श्रीवास्तव जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कंसल्टेंट रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। नगेंद्र यादव जो मेसर्स एएन इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। राजा कुमार कुर्रा, इनको भी गिरफ्तार किया गया। और छठे जो आरोपी हैं वो है पंकज, जो मेसर्स सृजनहार नाम के जो प्रोप्राइटर कंपनी है उससे उनका वास्ता था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो 6 नाम है, ये 6 नाम अपने आप में बड़ा नाम है और समझा जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ की जिस तरह से बाकायदा गिरफ्तारी हुई है। और उदित प्रकाश राय जो है एक बड़ा नाम है, एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी के साथ साथ पूर्व मंत्री जो आम आदमी पार्टी के काफी चर्चित मंत्री रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी जो है अपने आप में एक बड़ा मामला कहा जा सकता है। और इन तमाम मामलों पर एसीबी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ये राजधानी दिल्ली में अब काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शंकर, मैं ये भी चीज जानना चाहूंगा कि ये गिरफ्तारी कहां से हुई है? एसीबी की टीम डेफिनेटली वहां पर पहुंची होगी, क्या वहां पर कोई पूछताछ हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस था, कि वहां पर कोई जांच पड़ताल हुई है, पूछताछ हुई है, कोई तलाशी ली गई है? क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में आज कई आरोपियों को आज पूछताछ का समन भेजा गया था और पूछताछ के लिए एसीबी स्थित जो दफ्तर है वहां पे बुलाया गया था। एसीबी के दफ्तर की अगर बात करें तो एसीबी का दफ्तर ये दिल्ली विधानसभा के पास में ही है, तो वहां पर ये आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये एसीबी जो है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन ये मामला उस वक्त में रजिस्टर किया गया था साल 2024 में। और उस वक्त में देखा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ स्कैम सामने आया था और सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों की का नाम सामने आया था। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से एसीबी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये दिल्ली के लिए, खासतौर पर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के लिए एक बड़ा मामला कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यही घटनाक्रम जो अभी तक आप कह रहे हैं कि सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं? जी, आज एसीबी के द्वारा कई लोगों को पूछताछ का बुलाया गया था और इसी मामले में 6 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है। अब कल इन आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। हालांकि रिमांड लेने से पहले उन तमाम बातों का भी कोर्ट के सामने, तमाम दलीलों को रखा जाएगा, किस तरह से इन आरोपियों के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, बयानों को दर्ज किया गया और जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, इन तमाम बातों को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ठीक है, कोई और बड़ा नाम है इस पूरे मामले में जो जिस तरह से जांच चल रही थी, कि आम आदमी पार्टी के किसी और नेता या किसी और अधिकारी जो प्रशासन के, उनका कोई नाम है? देखिए, जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है तब तक इस मामले में कई और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और अभी समझा जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड का अगर पूर्व सीईओ अगर गिरफ्तार हो रहा है, सीईओ एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, पूरे दिल्ली का एक दिल्ली जल बोर्ड का एक मालिक होता है
और सबसे बड़ी बात है कि आईएएस अधिकारी है, पूर्व आईएएस अधिकारी रहा है, और अगर एक आईएएस अधिकारी की अगर गिरफ्तारी हो रही है, पूर्व मंत्री की अगर गिरफ्तारी हो रही है, तो ये सबसे बड़ा नाम है। और इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 6 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਸਾਤ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ, ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ, मैं दोबारा कोशिश करता कि मनोज के नाल गलबात हो सके। तस्वीरें ਅਸੀਂ दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों की ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा सकीए। और काबिले गौर है कि समय-समय के उत्ते इस तरीके ਦੀਆਂ बरसातां ਹੋਈਆਂ ਨੇ और पिछले कुछ सालों के ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ पूरा मौसम का इस तरीके का ही हाल रहा कि या तो बरसात हो नहीं रही या फिर बहुत घट समय के बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है। तो वही तस्वीर इस बार भी चंडीगढ़ के नज़र आई है। जबरदस्त बरसात चंडीगढ़ के हुई है। तुसीं कह सकते हो कि 1-1.5 घंटा तो बिल्कुल तुसीं ਜਿਹੜਾ बरसात का लोगों ने तजर्बा किया होएगा। 1-1.5 घंटा तो बहुत जबरदस्त बरसात सी। राठी का रुख करते हैं, साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हुए हैं। मनोज, कित्थे हो इस समय? चंडीगढ़ की स्थिति सुधरी पिछले 2-4 घंटिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ?